बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ब्लैक विडो। ये वक्त होता है सन 1995 का, जहां पर हमें यूएस के ओहायो शहर में नताशा और उसकी बहन येलिना को उसकी मॉम के साथ डिनर करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहां पर एलेक्सी आता है जो नताशा और येलिना का पिता है। वो अपनी पत्नी मेलिना को कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, और वो मेलिना को एक फ्लॉपी डिस्क दिखाता है जो वो शील्ड ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ से चुरा कर लाया है, जिसमें शील्ड की पूरी इंफॉर्मेशन है। वो अपनी पत्नी मेलिना से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, और ये दोनों के दोनों अपनी दोनों बेटियों को लेकर एक दूसरी जगह पहुंचते हैं जहां पर एक प्लेन होता है। पर इससे पहले कि ये प्लेन से यहाँ से निकलते, शील्ड के ही कुछ लोग इन पर हमला कर देते हैं। एलेक्सी अकेले उन सब का सामना करता है, जबकि उसका पूरा परिवार प्लेन में बैठ चुका होता है। एलेक्सी दरअसल एक सुपर सोल्जर है। एलेक्सी किसी तरह से चलते हुए प्लेन के पंख के साथ लटक जाता है, पर तभी उसकी पत्नी को गोली लग जाती है। इसीलिए वो अपनी बेटी नताशा रोमानोफ को कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। नताशा रोमानोफ आगे आ जाती है और वो अपनी मॉम की इंस्ट्रक्शन से प्लेन को ऑपरेट करना शुरू करती है, और शील्ड की पूरी टीम को चकमा देकर यहाँ से उड़ जाती है। अगली सुबह क्यूबा लैंड करते हैं, जहाँ पर इनकी मुलाकात होती है जनरल ड्रैकॉव से, जो कि सोवियत आर्म्ड फोर्सेस की हाई रैंक ऑफिसर हैं, और ये एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसका नाम है रेड रूम। एलेक्सी ड्रैकोव को शील्ड की फ्लॉपी डिस्क दे देता है क्योंकि वो उसी का एजेंट है, वो उसी के लिए काम करता है। और इसके बाद ड्रैकोव उसकी दोनों बेटियों को रेड रूम प्रोग्राम के लिए भिजवाता है। रेड रूम प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जहाँ पर लड़कियों को योद्धा बनाया जाता है, और इन लड़कियों को कहा जाता है ब्लैक विडो, जो मुश्किल से मुश्किल मिशंस को आसानी से अंजाम तक पहुंचा सकती हैं। वहीं एलेक्सी को दिखाया जाता है जो ड्रैकोव को कहता है कि वो अपनी सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो वापस आना चाहता है। दरअसल वो सोवियत का पहला सुपर सोल्जर है। ड्रैकोव को उसकी बात अच्छी नहीं लगती, इसीलिए ड्रैकोव उसे जेल में भिजवा देता है। वक्त बीतता है और नताशा रोमानोफ अब बड़ी हो चुकी है। वो ड्रैकोव को बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसीलिए वो उसकी आर्मी को छोड़ देती है और हॉकाई से मिलकर उस बिल्डिंग को, जिस बिल्डिंग में ड्रैकोव और उसकी बेटी होती है, बॉम्ब से उड़ा देती है, जिससे उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और अब इस घटना के कई सालों बाद सन 2016 में ये वो वक्त होता है जब ब्लैक पैंथर के पिता को बॉम्ब से ब्लास्ट करके मार दिया गया था, जो सोकोविया अकॉर्ड के पक्ष में थे और चाहते थे कि सभी एवेंजर्स उस अकॉर्ड पर साइन करें। पर नताशा रोमानोफ कैप्टन अमेरिका की टीम में होती है, इसीलिए वो अकॉर्ड पर साइन नहीं करती। थेडियस रोज यहाँ पर नताशा रोमानोफ को पकड़ने के लिए पूरी आर्मी के साथ पहुंच जाता है, पर नताशा रोमानोफ को पकड़ना इतना आसान नहीं है, इसीलिए वो थेडियस रोज के हाथ नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ नताशा रोमानोफ की बहन येलिना को दिखाया जाता है, जो एक लड़की को मारने के लिए निशाना लगाकर बैठी होती है। दरअसल जिस लड़की को मारना चाहती है, पहले वो भी ब्लैक विडो थी, पर अब वो रेड रूम टीम यानी कि ब्लैक विडो की टीम को छोड़ चुकी है। उसके पास एक बैग होता है जो येलिना को उससे हासिल करना है। येलिना उस तक पहुंच जाती है, और जैसे वो उससे उसका बैग लेने के लिए जाती है, वो एक ट्यूब निकालकर उसकी गैस येलिना के मुंह पर छोड़ देती है। इसके बाद येलिना को ऐसा लगता है कि वो अपनी सेंसेस में वापस आ गई। दरअसल येलिना और जितनी भी ब्लैक विडोज होती हैं, इन सब के माइंड को रेड रूम में कंट्रोल किया गया होता है। इसके लिए वो एक केमिकल यूज करते हैं, पर जब येलिना इस सिंथेटिक गैस के संपर्क में आती है तो उसका वो चेन रिएक्शन टूट जाता है, यानी कि अब वो अपने काबू में है। वो अपने पैर से अपने ट्रैकिंग डिवाइस को निकाल कर फेंक देती है। अब उसने अपना ट्रैकिंग डिवाइस निकाल दिया है, इसीलिए रेड रूम टीम को पता चल जाता है कि एक और विडो भाग गई, और ये बात ड्रैकोव को बताई जाती है। ड्रैकोव अभी भी जिंदा होता है, हालांकि नताशा रोमानोफ ने उसे मारने की कोशिश की थी, पर वो अभी भी जिंदा है। वो येलिना को पकड़ने और एंटीडोट को हासिल करने के लिए एक खास प्रोग्राम को एक्टिवेट करता है, जिसे कहा जाता है टास्क मास्टर। ये एक बहुत ही खतरनाक योद्धा है, जो चंद पलों में अपने दुश्मन के लड़ने की टेक्निक को सीखकर ठीक उसी तरह से लड़ना शुरू कर देता है। वहीं नॉर्वे में नताशा रोमानोफ को दिखाया जाता है, जो थेडियस और आर्मी से भाग रही है। यहाँ पर उसका एक दोस्त भी होता है जो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा कुछ सामान मंगवाया है, और इस सामान में वो बैग भी होता है जिसके अंदर वो एंटीडोट है, जिससे येलिना अपनी सेंसेस में वापस आ गई थी। दरअसल येलिना ने ही अपनी बहन नताशा को ये बैग भेजा था, पर नताशा रोमानोफ इस बैग पर ध्यान नहीं देती और उसे गाड़ी की डिक्की में डाल देती है। अब रात को जनरेटर में डीजल ना होने की वजह से वो घर से डीजल लेने के लिए निकल पड़ती है,
पर तभी रास्ते में उस पर कोई हमला कर देता है और ये होता है टास्क मास्टर। इन दोनों के बीच में फाइट होती है और तभी टास्क मास्टर नताशा रोमानोफ की डिक्की में रखे हुए उस बैग को देखता है जिसके अंदर एंटीडोट है। नताशा रोमानोफ समझ जाती है कि उसके अंदर कोई खास चीज है। हालांकि वो टास्क मास्टर से लड़ाई में जीत नहीं सकती, पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो एंटीडोट लेकर वहां से निकल जाती है। नताशा रोमानोफ देखती है कि उसके अंदर उसकी और उसकी बहन की फोटो है। वो समझ जाती है कि उसकी बहन ने उसे ये एंटीडोट भेजी है, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। इसीलिए वो बुडापेस्ट आ जाती है जहां पर उसकी बहन है। वो उससे पूछती है कि ये सब क्या है। येलिना उसे बताती है कि ड्रैकोव केमिकल से हमारे ब्रेन को वॉश करता है, वो हमारे ब्रेन पर पूरा कंट्रोल करता है, पर ये सिंथेटिक गैस केमिकल के असर को पूरी तरह से खत्म कर देती है और हम ड्रैकोव यानी रेड रूम के चुंगल से हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने एवेंजर साथियों के साथ मिलकर हर एक ब्लैक विडो की मदद करो जो ड्रैकोव के कब्जे में है। नताशा रोमानोफ कहती है कि ये नहीं हो सकता। मैंने आज से कई साल पहले हॉकाई के साथ मिलकर ड्रैकोव को बॉम्ब से उड़ा दिया था और उसकी मौत के साथ ही रेड रूम जहां पर ब्लैक विडोज को बनाया जाता था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया था। येलिना कहती है कि अगर तुम ऐसा सोचती हो तो ये तुम्हारे दिमाग का सिर्फ भ्रम है। ड्रैकोव अभी भी जिंदा है। नताशा रोमानोफ एवेंजर्स की टीम की मदद नहीं ले सकती क्योंकि सोकोविया अकॉर्ड की वजह से एवेंजर्स टीम खत्म हो चुकी है। अब ये दोनों बात कर ही रही होती है कि तभी यहाँ पर ब्लैक विडो की टीम इन दोनों पर हमला कर देती है। एक ब्लैक विडो ऊपर से गिरकर बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। नताशा रोमानोफ उसके सामने होती है, वो उसकी मदद करना चाहती है। तभी हमें ड्रैकोव को दिखाया जाता है जो एक कंट्रोल रूम में होता है। वहां से वो उस ब्लैक विडो को जो नताशा रोमानोफ के सामने होती है उसे अपनी जान देने पर मजबूर करता है। वो अपनी जान दे देती है और अब नताशा रोमानोफ अपनी बहन के साथ यहाँ से भाग जाती है। और अब यहाँ पर टास्क मास्टर आ जाता है जो इनका पीछा करना शुरू कर देता है, पर ये उसे धोखा देने में कामयाब हो जाती है। अब ये दोनों तय करते हैं कि ये अपने पिता को सोवियत की जेल से छुड़ाएंगे क्योंकि इन्हें किसी भी कीमत पर रेड रूम तक पहुंचना है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहां पर है, क्योंकि किसी भी ब्लैक विडो को रेड रूम से लाते या ले जाते वक्त बेहोश कर दिया जाता है। सिर्फ ड्रैकोव है जो उसका पता जानता है और ड्रैकोव का पता लगाने के लिए इन्हें अपने पिता को जेल से छुड़ाना होगा। ये हेलीकॉप्टर से सोवियत की जेल तक पहुंच जाते हैं और बड़ी चालाकी से अपने पिता को वहां से उड़ा कर ले जाते हैं। इसके बाद ये उस जगह जाते हैं जहां पर इनकी मां मेलिना होती है। दरअसल मेलिना की भी रेड रूम में ट्रेनिंग हुई थी, यानी कि वो भी एक ब्लैक विडो है और वो ड्रैकोव के लिए सालों से काम कर रही है। यहाँ पर आने के बाद इन दोनों को पता चलता है कि इनके माँ बाप ये दोनों नहीं हैं, बल्कि इन्हें बचपन में चुराया गया था। मेलिना नताशा को बताती है कि तुम्हारी मॉम बहुत जिद्दी थी, वो तुम्हें ढूंढने की हर कोशिश कर रही थी जो रेड रूम के लिए यानी कि ड्रैकोव के लिए खतरा बन गया था। इसीलिए ड्रैकोव ने तुम्हारी मॉम को मरवा दिया। मैं खुद 4 बार रेड रूम के एक्सपेरिमेंट का शिकार बन चुकी हूँ। नताशा रोमानोफ कहती है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी। तुमने बचपन में एक बात कही थी, जितना दर्द होगा उतने ही तुम स्ट्रांग बनोगे। इस बात को मैंने हमेशा याद रखा। हालांकि इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते, पर मेलिना भी यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और वो नताशा रोमानोफ को कहती है कि मैंने रेड रूम को इन्फॉर्म कर दिया था कि तुम सब यहाँ पर हो, क्योंकि आज भी वो ड्रैकोव के लिए काम करती है। और अगले पल यहाँ पर ड्रैकोव की टीम आ जाती है और तभी नताशा रोमानोफ को खुद मेलिना बेहोश कर देती है। साथ ही येलिना को भी, एलेक्सी को भी ड्रैकोव के लोग फायर गन से बेहोश कर देते हैं। और अब मेलिना ड्रैकोव की टीम के साथ मिलकर इन तीनों को हेलीकॉप्टर से ऊपर ले जाती है जहां पर ड्रैकोव रहता है। दरअसल उसका एक बहुत बड़ा हेली कैरियर है जहां पर रेड रूम है। ये वही जगह है जहां पर लड़कियों को ट्रेनिंग देकर ब्लैक विडोज बनाया जाता है। ये जगह जमीन पर नहीं है, इसीलिए इसके बारे में किसी को पता नहीं होता, पर अब ये सब के सब उस जगह पहुंच चुके हैं। इसके बाद मेलिना ड्रैकोव के पास जाती है, पर ड्रैकोव को पता चल जाता है कि ये मेलिना नहीं है बल्कि ये नताशा रोमानोफ है। दरअसल नताशा ने एक अत्याधुनिक मास्क पहना होता है जिससे वो मेलिना के रूप में आ गई होती है और साथ ही मेलिना अब नताशा के रूप में है। इन दोनों ने प्लान इसलिए बनाया होता है ताकि नताशा ड्रैकोव तक पहुंच सके
और अब ड्रैकोव नताशा के सामने होता है। वो उस पर गन तान देती है पर वो चाहकर भी उस पर गोली नहीं चला पाती। ड्रैकोव उसे चाकू देता और कहता है तुम इसे ट्राई करो, पर वो चाकू से भी उस पर वार नहीं कर पाती। नताशा ड्रैकोव से पूछती है कि तुम मुझे कंट्रोल कैसे कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा, ये सारा कमाल एक फिरमिनल लॉक का है जो मैंने तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे नर्वस सिस्टम से जोड़ दिया है। मेरी खुशबू तुम्हें कभी भी मुझ पर अटैक करने नहीं देगी, तुम चाहकर भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यहाँ पर टास्क मास्टर भी होता है और इसके बाद ड्रैकोव उसे अपना हेलमेट नकाब उतारने के लिए कहता है और जब नकाब उतरता है तो उसके पीछे एक लड़की होती है और ये ड्रैकोव की खुद की बेटी है जिसके बारे में नताशा को लगता था कि उसने उसे मार दिया, पर आज भी ये जिंदा होती है। ड्रैकोव बताता है कि मैंने इसके माइंड में एक खास चिप लगाई है जिससे ये एक परफेक्ट सोल्जर बन जाती है। ये किसी के भी एक्शन को कॉपी कर सकती है, इसे हराना नामुमकिन है। वहीं मेलिना को दिखाया जाता है जो एलेक्सी को कैद से छुड़ा देती है। साथ ही येलिना जिसके दिमाग में एक बार फिर से वो सब केमिकल डाले जा रहे हैं जिससे वो बाकी ब्लैक विडोज की तरह एक बार फिर से ड्रैकोव की गुलाम बन जाएगी। पर मेलिना ने उसकी साइड पॉकेट में एक चाकू रख दिया होता है जिससे वो अपने आप को आजाद करके अपनी बहन की मदद के लिए वहां से निकल पड़ती है। वहीं एलेक्सी को दिखाया जाता है जिसके सामने टास्क मास्टर आ जाती है। इन दोनों के बीच में एक भयानक फाइट होती है, लेकिन टास्क मास्टर से जीत पाना इतना आसान नहीं है और इससे पहले कि वो एलेक्सी को मारती, मेलिना वहां पर आती है और बड़ी चालाकी से उसे कांच के सेल के अंदर बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ नताशा रोमानोव को दिखाया जाता है जो ड्रैकोव के सामने पूरी तरह से लाचार होती है क्योंकि वो चाहकर भी उसे मार नहीं पा रही होती। तभी ड्रैकोव अपनी अंगूठी को एक डिवाइस के ऊपर घुमाता है और नताशा रोमानोव को कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत सारी छोटी छोटी लाल रंग की लाइट्स दिखाता है। वो कहता है कि सारी की सारी ब्लैक विडोज हैं जो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, मेरे एक इशारे से कुछ भी कर सकती हैं। मैं चाहूं तो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर सकता हूं और अब तुम जो कि एक एवेंजर हो, तुम भी मेरी गुलाम बन जाओगी। दरअसल नताशा रोमानोव को इसी बात का इंतजार था। वो देखना चाहती थी कि ड्रैकोव सबको कैसे कंट्रोल करता, उसका डेटाबेस कहां पर है। और अब जब नताशा को सब कुछ पता चल गया है तो वो अपने नर्वस सिस्टम की उस नस को तोड़ देती है जिससे किसी की भी खुशबू दिमाग तक जाती है, क्योंकि जब तक ड्रैकोव की खुशबू नताशा के दिमाग तक जाती रहेगी तो उसका फेरोमोनल लॉक जो कि ड्रैकोव ने उसके दिमाग पे और हर ब्लैक विडो के दिमाग पर लगाया है वो एक्टिव रहेगा और वो ड्रैकोव पर हमला नहीं कर पाएगी। इसीलिए वो अपने नर्वस सिस्टम की उस नस को ब्रेक कर देती है जिससे ड्रैकोव की गंध उसके दिमाग तक नहीं जाती और अब वो ड्रैकोव पर हमला कर देती है। वो उसे बहुत बुरी तरह से मारती है, पर तभी यहाँ पर ड्रैकोव की ब्लैक विडो की टीम आ जाती है। ड्रैकोव कहता है कि इसे खत्म कर दो और अब सारी ब्लैक विडोज एक साथ नताशा के ऊपर हमला कर देती है। एक पल ऐसा आता है जब नताशा के चारों तरफ ब्लैक विडोज होती है और इससे पहले कि वो नताशा रोमानोव को मारती, येलेनी उनके पास सिंथेटिक गैस को ब्लास्ट कर देती है जो कि एक एंटीडोट है और जब उसका धुआं सबके नाक के अंदर जाता है तो सब ब्लैक विडोज वापस अपनी सेंसेस में आ जाती हैं, यानी कि अब वो ड्रैकोव के कंट्रोल में नहीं है। वहीं मेलिना को दिखाया जाता है जो इस हेली कैरियर को क्रैश कर देती है और अब बड़ी तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगता है। नताशा रोमानोव ड्रैकोव के कंप्यूटर से इस दुनिया में जितनी भी ब्लैक विडोज हैं उन सब की लोकेशन को, उनके डेटा को कॉपी कर लेती है। साथ ही वहां से 2 एंटीडोट्स भी उठा लेती है ताकि इसकी ज्यादा मात्रा बनाकर पूरी दुनिया में जितनी भी ब्लैक विडोज हैं उन्हें पूरी तरह से ठीक किया जा सके, यानी कि ड्रैकोव के कंट्रोल से बाहर लाया जा सके। वहीं मेलिना को और एलेक्सी को दिखाया जाता है जो प्लेन से यहाँ से निकल जाते हैं, पर वो नताशा और येलिना को भी बचाना चाहते हैं। वहीं नताशा रोमानोव को दिखाया जाता है जो कांच के बॉक्स के अंदर बंद हुई टास्क मास्टर को देखती है। वो जानती है कि ये ड्रैकोव की बेटी है, पर आज जो इसकी हालत है इसके पीछे नताशा ही जिम्मेदार है। इसीलिए इंसानियत दिखाते हुए वो उसे आजाद कर देती है और इससे पहले कि टास्क मास्टर उसे खत्म कर दी, यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और नताशा रोमानोव हेली कैरियर से लटक जाती है। वहीं ड्रैकोव को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों के साथ प्लेन से यहाँ से भागना चाहता है, पर इससे पहले कि वो ऐसा करता येलिना उसके प्लेन के ऊपर पहुंच जाती है और एक स्टिक उसके प्लेन के फैन की ब्लेड के अंदर डालकर उसके प्लेन को ब्लास्ट कर देती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब येलिना नीचे गिरने लगती है। नताशा जब ये देखती है तो वो एक पैराशूट का बैग लेकर येलिना की तरफ कूद जाती है। वो उसे पकड़कर उससे पैराशूट पहनाती है और पैराशूट खोल देती है। तभी वो देखती है कि टास्क मास्टर उन्हीं की तरफ उड़ते हुए आ रही होती है। नताशा अपनी बहन को छोड़ देती है और इसके बाद
टास्क मास्टर और उसकी हवा में उड़ते उड़ते लड़ाई होना शुरू हो जाती है। पर इससे पहले कि ये जमीन पर गिर दे, नताशा अपना पैराशूट खोल देती है। टास्क मास्टर नताशा को मारना चाहती है क्योंकि उसके दिमाग की जो सेंसेस हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं है, पर नताशा किसी तरह से उसका हेलमेट उतार देती है और उसके पास जो एंटीडोट होती है वो उसे उसके मुंह के आगे ब्लास्ट करके उसे भी वापस अपनी सेंसेस में ले आती है, जिससे ड्रैकोव की बेटी यानी कि टास्क मास्टर पूरी तरह से शांत हो जाती है। नताशा उससे माफी मांगती है। अब यहाँ पर येलिना भी आ जाती है। येलिना और नताशा के बीच में जो भी गिले शिकवे थे अब वो दूर हो चुके हैं। नताशा रोमानोफ येलिना को वो आखिरी बची हुई एंटीडोट और उन सभी ब्लैक विडोज की लोकेशन वाली डिस्क देती है और कहती है कि मेलिना इसके जैसी और भी बहुत सारी एंटीडोट्स बनाएगी और तुम्हारा काम है कि दुनिया में जितनी भी ब्लैक विडोज हैं उन सबको पूरी तरह से ठीक करना। और अब यहाँ पर वो सारी ब्लैक विडोज आ जाती हैं जिन्हें इन्होंने एंटीडोट देकर ठीक किया था और वो एलेक्सी, मेलिना और येलिना को अपने साथ ले जाती हैं। 2 हफ्तों बाद दिखाया जाता है कि नताशा के पास उसका वो दोस्त आता है जो उसकी हर तरह से मदद करता है और इस बार वो उसे एक प्लेन देता है और ये होता है क्विन जेट प्लेन, जिसमें हल्क बैठकर साकार ग्रह तक पहुंच गया था, जो कि हमें थॉर रैग्नारॉक मूवी में दिखाया गया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.8। इस फिल्म का बजट था $200 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $379.6 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।